धारा 84 वह विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, जैसे इसमें टाइटल में लिखा हुआ है, लेकिन आगे जाकर ये बात अलग होती कि चित्त विकृति के कारण, अनसाउंड माइंडनेस के कारण वह कार्य की प्रकृति और जो वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। अगर ये जानने में असमर्थ है तो इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य या इस प्रकार की मानसिकता के साथ किया गया कार्य अपराध नहीं है। मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, व्यक्ति किसी भी आयु का, किसी भी लिंग का हो सकता है। जानकारी में केवल ज्ञान के कारण या इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं, सूचना के कारण नहीं, वह अपनी मानसिक स्थिति की वजह से उस बात को जानने में असमर्थ है। तो इसको रिपीट करता हूँ कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कि जो काम वो कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में अगर वह असमर्थ है तो वह कार्य या वह बात अपराध नहीं है। इससे संबंधित जो मामले हैं वह है मोहम्मद हुसैन बनाम सम्राट, जिसमें अभियुक्त ने पत्नी से पानी मांगा और इनकार करने पर उसने कुल्हाड़ी चला दी और पत्नी की मौत हो गई। तो इस मामले में उस अभियुक्त को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। बचाव, यहाँ चूंकि हम चित्त विकृति की बात कर रहे हैं तो बचाव उसने क्या लिया? बचाव ये लिया कि साहब गुस्से के कारण मैं सोचने समझने की शक्ति से बाहर हो गया था और मैंने कुल्हाड़ी मार दी। तो यहाँ इस प्रकार के मामले में उसे बचाव नहीं दिया गया। इसका एक बहुत ही मशहूर केस है मैग्नाटन का मामला, 1843 का है। यहाँ अभियुक्त ने ड्रमोंड नामक व्यक्ति को रॉबर्ट पील नामक व्यक्ति समझकर गोली मार दी और जूरी ने, उस समय जब जूरी चला करती थी, उसको उन्मुक्ता के आधार पर दोष मुक्त किया गया। तो धारा 84 से संबंधित मैग्नाटन का मामला सबसे मशहूर केस है और इसको एक बार आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे संबंधित एक और मामला अजय महाकुंड बनाम स्टेट 1993 का केस है। ये क्रिमिनल लॉ जर्नल में रिपोर्टेड है कि फैक्ट्स ऐसे थे कि अभियुक्त ने 4 वर्षीय बालक को आग में ढकेल दिया। ढकेलने के बाद न तो वो भागा न ही उसने बचने का प्रयत्न किया। तो इस मामले में क्योंकि उसका आचरण ये ज्ञात करा रहा था कि उससे उस कार्य की प्रकृति या जो वो कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है, दोषपूर्ण है, ऐसा उससे ज्ञात नहीं था और इस कारण उसको बचाव दिया गया और उसकी 302 में की गई दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया। इसी तरह का एक केस है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहिंदर सिंह, 1983 का है, जो भी ये कहता है कि अभियुक्त परीक्षण में सीजोफ्रेनिया नामक रोग से पीड़ित पाया गया। सीजोफ्रेनिया ये एक प्रकार की उन्मुक्ता से संबंधित बीमारी है जिसको पागलपन भी कह सकते हैं, दौरा पड़ना भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के मामले में परीक्षण के अंतर्गत वह सीजोफ्रेनिया नामक रोग से पीड़ित पाया गया तो उसकी दोष मुक्ति उचित मानी गई कि वह कार्य करते समय शायद उसके परिणाम को, उसकी प्रकृति को नहीं समझ सकता था, इसलिए उसको दोष मुक्त कर दिया गया। फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चर्चा में जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।